रात्रि क्लास चल रहा था 4 मार्च 1968। पहले पेज के लगभग मध्य से ऊपर बात चल रही थी। फर्रुखाबाद के लोगों ने जो प्रदर्शनी बनाई है उसमें जो रावण का चित्र बनाया है, उस चित्र बनाने में खर्चा तो हुआ होगा। तो बच्चों ने आपस में मिलकर के सहयोग किया। कोई ने 1%, कोई ने 0.5%, ऐसे करके सहयोग करके हिम्मते बच्चे और मददे बाप बैठे। तो उन्होंने मुरली में सुना फर्रुखाबादी वालों ने, तो उन्होंने झट से छपा करके भेज दिया। क्या नाम ही है फर्रुखाबादी। अरे बाप जो बोले तो उसे फर्र से जल्दी से करना चाहिए ना, है? बाप के डायरेक्शन को है बासी करके धर धर के बाद में उसको उपयोग करते हैं, तो उसमें ताकत ही नहीं रहती। तो फर्रुखाबाद वालों ने झट छपाई दिया। और इतने जो बड़े बड़े सेंटर हैं बम्बई के, दिल्ली के, उनसे मैं रोज कहता रहता हूं, है उन्होंने अभी तक भी नहीं छपाया है। बड़ा अच्छा चित्र बनाया। अरे ये तो ऐसा चित्र बढ़िया बनाया है रावण का कि इसको आसमान की ऊंचाइयों में ले जाके नीचे फेंक दो, है तो भी उसका कुछ नहीं बगड़ेगा। क्या आत्मा डाउन में चली जाएगी रावण की, या ऊंची पार्ट बजाने वाली हीरो ही बनी रहेगी। हाँ तो ये देखो, ये चित्र जो भी बनाए हैं है, उनको चाहे उतनी ऊंची स्टेज में ले जाओ, चाहे जितना ऊंचा पद उनका बन जाए, फिर उनको एकदम जैसे प्रहलाद के दिखाते हैं ना, पहाड़ पे ले जा करके और समुद्र में फेंक दिया, खत्म हो गया कि बच गया है? नहीं खत्म हुआ ना। तो देखो ऐसे पावरफुल चित्र बनाए। ये अपन को समझें क्या? कौन? ये रावण जी महाराज अपन को समझें कहाँ के चित्र बने हैं फर्रुखाबाद के। हाँ समझें कि हम सतयुगी हैं या कलयुगी हैं। असल में कहाँ के हैं? कहाँ के हैं असल में? अरे असल में तो सतयुगी है ना, सत्य बाप ने पैदा किया है ना, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना, तो उसने पैदा किया है। तो सतयुगी हुए या कलयुगी हुए, या कलयुग की औलाद है? दुनिया समझती है रावण तो कलयुगी है, महापापी है। अरे ये नहीं जानते कि दुनिया की जो भी भोगी आत्माएं हैं वो भले सतयुग में उन्होंने कितने भी सुख भोगे हों, 16 कला संपूर्ण भी सुख भोगे हों, लेकिन वो भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर सुख भोगते भोगते इंद्रियों के नीचे गिरेंगी या नहीं गिरेंगी? वो आत्माएं भी नीचे गिरी। तो ऐसे नहीं कि आत्मा को संग का रंग नहीं लगता है। जो भी इस दुनिया की भोगी आत्माएं हैं सबको संग का रंग लगता जरूर। एक ही है भोक्ता, जिसे कहा जाता है निर्गुण निराकार है, शिव कहा जाता है। शिव उनकी आत्मा का ही ज्योति बिंदु का ही नाम है शिव।
उनका अपना शरीर होता ही नहीं, वो तो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। तो देखो, वो है सत्य बाप। कौन? शिव। उस सत्य बाप का जो बड़े से बड़ा बच्चा है, हाँ, वो ही सबसे ऊंची स्टेज रंगमंच का हीरो बनता है, और सबसे नीची स्टेज में उतरते उतरते क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। रावण संप्रदाय नहीं, रावण का फॉलोअर, यह रावण साक्षात बन जाता है। रावण दुखदाई था ना, रावयते लोकान इति रावण, यही तो शास्त्रकारों ने परिभाषा दी है ना। तो जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तो सबसे जास्ती दुनिया में रुलाने वाली आत्मा 500-700 करोड़ को कौन हुई? बताओ भाई। वही रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग कभी रमण करते थे कलपूत में, सतयुग के आदि में है। वही आत्मा जो ऊंचे से ऊंचा देवता विष्णु रूप बनती है, वही नीचे गिरते 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 84 जन्म के चक्कर में आते आते क्या बन जाती है? साक्षात रावण का रूप बन जाती है, और सारी दुनिया को रुलाए रुलाए के क्या कर देती है? खलास कर देती है। क्यों? क्यों खलास कर देती? क्योंकि कोई भी नहीं जानते हैं उस शिव बाप के मर्म को, रहस्य को। क्या रहस्य? कि वो शिव निराकार कैसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के 10 धर्म पिताओं को ऊंच से ऊंच पद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देता है। उन्हें 10 मनु शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन समझते नहीं हैं, टैली नहीं कर सकते हैं, तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। तो बताया ये 10 धर्म पिताएं कलयुग के अंत में है, जो कभी ऊंचे थे ऊंचे धर्म पिताएं थे, है, वो क्या बन जाते हैं? कलयुग के अंत में आके सबसे नीचे थे नीचे बन जाते हैं कि नहीं? जैसे क्राइस्ट के लिए बोला क्या है इस समय? बैगर के रूप में भीख मांगता फिरता है। तो नीच हुआ या ऊंच हुआ? पाटधारी, नीच पाटधारी हुआ ना। तो बाबा ने पूछा कि ये जो है निराकार को मानने वाले ऊंच ते ऊंच कि निराकार ही हमारा बाप है, इसके अलावा कोई भी साकार को अपना बाप मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो ये सभी धर्म पिताएं, 10 धर्म पिताएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच के मुख्य ये अपन को समझें क्या कि हम सतयुग के हैं या कलयुगी हैं। तो यानी सतयुगी पावन देवताएं हैं या कलयुगी पतित असुर हैं, राक्षस हैं, रावण हैं। हाँ, सारे ही धर्म पिताएं कलयुग के अंत में आके क्या बन जाते हैं? तमो प्रधान बनते हैं या सतो प्रधान बने रहते हैं? तमो प्रधान बन जाते हैं। सब क्या है? कलयुगी रावण संप्रदाय 10 सिर। क्या नाम रख दिया? हा? राम के बाप का नाम क्या रख दिया? जिस राम को कहते हैं जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, वो राम के बाप का नाम क्या रखा शास्त्रों में? दशरथ। अरे रथ माने शरीर, 10 शरीर होंगे तो बिना मुंड के होंगे क्या? सिर होगा कि नहीं उनको? हाँ, तो वो 10 सिर हैं। वो 10 सिर जब सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर बाप आते हैं तो वो 10 सिर जो देहधारी धर्म पिताएं बनते हैं, उन धर्म पिताओं में, देहधारियों में
ऊपर से आने वाली धर्म पिताओं की सोल प्रवेश करती है ना, जैसे क्राइस्ट में, क्राइस्ट की आत्मा में प्रवेश होने का पार्ट था, या उनकी आत्मा गर्भ से जन्म लेती है? नहीं, जीसस से प्रत्यक्षता होती है। जीसस में प्रत्यक्ष किया, प्रवेश किया और नाम पड़ा, डाल दिया जीसस से बदल करके क्या, क्राइस्ट नाम पड़ गया। ऐसे ही वो धर्मपिता महात्मा बुद्ध किस में प्रवेश करता है? सिद्धार्थ में प्रवेश करता है। और संसार में नाम क्या प्रसिद्ध होता है? भगवान बुद्ध नाम प्रसिद्ध। देखो, वो सारे ही धर्म पिताएं इस प्रवृत्ति के हैं कि इस दुनिया में आत्मलोक से जब उतरते हैं, पराये शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, तो वो अपन को ही भगवान समझते हैं। मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी साकार भगवान होता ही नहीं। ऐसे समझते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे ही समझते हैं। तो देखो, ये सब है कलयुगी रावण संप्रदाय हैं, 10 से रावण के। बताओ, राम संप्रदाय हैं? राम के बारे में कितना गायन है कि राम राज्य। गांधी जी क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे ना। तो राम राज्य किसने स्थापन किया होगा? राम का घर कौन बनाएगा? राम के घर में राम का राज्य होगा ना, वसुधैव कुटुंबकम बनेगा ना। सारी वसुधा वो राम वाली जो आत्मा है, जो इस मनुष्य सृष्टि की बीज आदम कही जाती है। अर्जुन नाम दे दो, आदम नाम दे दो, आदिनाथ नाम दे दो, आदिदेव नाम दे दो, जगत पिता नाम दे दो, जगन्नाथ नाम दे दो, विश्वनाथ नाम दे दो। ये नाम तो दिए हुए हैं ना, काम के आधार पर शास्त्रों में नाम दिए हैं कि बिना कोई काम किए नाम दिए हैं? काम के आधार पर नाम है ना। तो देखो, बाबा पूछते हैं, ये 10 धर्म पिताएं कलयुग के अंत में आकर के रावण संप्रदाय हैं। रावण के बच्चे बन गए, क्राइस्ट है। क्राइस्ट पहले क्राइस्ट था, ऊंचे से ऊंचे धर्म पिता। अंतिम जन्म में क्या बन गया? बैगर बन गया ना। तो क्या बन गया? अरे बैगर बन गया तो सबसे नीच पार्ट हुआ या ऊंच पार्ट हुआ? क्रिश्चियंस के बीच में नीच पार्ट हुआ ना। तो देखो, सबसे नीच धर्म पिताएं बन जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं, ये जो 10 रावण के सिर हैं, 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। क्या पुरुष के 5 विकार? काम, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी पुरुष होते हैं कि नहीं? होते हैं। और स्त्रियों को कहेंगे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो क्या होती है? वो तो 5 तत्व हैं पृथ्वी के। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 जड़ तत्व वाली मंदोदरी है। मंद उदर है, उदर माने पेट, बुद्धि रूपी पेट उनका एकदम मंद बुद्धि है। उनमें मनन चिंतन मंथन करने की पावर ही नहीं है। 5 का अपना अपना देवी देवताओं का पार्ट दिखाई दिए। क्या कहते हैं? पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ऐसे नाम दिए हुए हैं ना देवताओं के। तो समझते नहीं है कि वो रावण के जो रूप हैं, 5 पुरुष रूप और 5 स्त्री रूप है, वो अपने स्वरूप को अभी वर्तमान में कलयुग के अंत में अंतिम जन्म में देखें कि हम क्या बन गए हैं। कलयुगी बन गए हैं, पापी बन गए हैं, या सतयुगी सत्य की औलाद देवता बन गए। लिखाया है। ये बाबा पूछते हैं, अरे शिव बाबा तुम बच्चों से पूछते हैं,
जो सो रहे हैं। हाँ, किससे पूछ रहे हैं? तुम बच्चों से पूछ रहे। अपने को शिव बाबा का बच्चा नहीं समझते हैं? बार बार कुंभकर्ण नींद में सो जाते हो। ध्यान से सुनना चाहिए ना। पूछते हैं बच्चे, अपन से पूछो। अभी इनको सतयुगी लिखना था, है? क्या लिखना था? या कलयुगी लिखना था? इन रावण के 10 शीशों को क्या लिखना था? है? ये सत्य बाप को, जो निराकार निरंजन अभोक्ता अकर्ता बाप है, उसको इन्होंने पहचाना या नहीं पहचाना? है? पहचाना? ओहो, कहाँ पहचाना? नाक रगड़ रगड़ के भी नहीं पहचान पाते। ये देखो, कलयुग के अंत में जब महाविनाश होता है, तब कहीं अंत में जाकर के नंबरवार पहचानते हैं। जो अव्वल नंबर धर्म पिता है इस मनुष्य सृष्टि का, अल्लाह अव्वल दीन, मुसलमान भी उसे कहते हैं। भारत में उसे सत्य सनातन धर्म कहा जाता है। उस धर्म का जो धर्म पिता है, सत्य बाप, जिसके यादगार में सत्यनारायण की कथा करते हैं घर घर में, वो सत्य बाप सत्यनारायण के शरीर में प्रवेश करता है, जो कलयुग के अंत में पूरा नर बन जाता है। नर आने वाला, मैं हूं ऐसा, मैं हूं ऐसा, मैं हूं ऐसा। अपना अपना बखान धर्म पिताएं करते हैं कि हम बड़े ऊंचे हैं। वो अल्लाह बल्दीन भी क्या करता है? ऐसा अपनी आत्मा का स्वदर्शन चक्र, स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 के दर्शन का चक्र चलाता है कि सबको नीचे दिखाने के चक्कर में बना रहता है। ऐसी वाणी चलाता है कि सबको नीचे दिखाई देता है, सबके गले काट देता है, बोलती बंद। कोई उसके सामने बोल सकता है? हाय ऊंचे ऊंचे धर्म पिता। अब प्रैक्टिकल में, साकार में तो धर्म पिता, धर्म का जो बाप होगा वो तो साकार ही होगा ना, है? अब शिव बाप को तो अपना साकार शरीर है ही नहीं, तो उनको तो प्रवेश करना पड़ता है। किस में? ऊंचते ऊंच में धर्म पिता में प्रवेश करना पड़ता है, या जो नीचते नीच सृष्टि रूपी रंगमंच पर बन जाता है, बहुत छोटा बन जाता है कि बड़ा बन जाता है? क्या बन जाता है? बहुत बहुत बड़ा बन जाता है। अच्छा, बहुत छोटा बन तो दिखाते हैं शास्त्रों में, बामन अवतार। कैसा ब्राह्मण है? बहुत छोटा ब्राह्मण, नंगा मुनंगा, कपड़े भी पहनने के लिए उसके पास नहीं है। हाँ, अरे बैगर है तो बैगर के पास कुछ होता है क्या? बाबा ने तो बता ही दिया, बैगर के पास तो फिर कुछ भी न हो। लंगोटी आया, शंकर जी को क्या दिखाते हैं? जगत पिता तो माना हुआ है उन्हें, लेकिन क्या दिखाते हैं? लंगोटियां दिखाते हैं, या बड़े बड़े विष्णु की तरह कपड़े बैठे हुए दिखाते हैं? भव्य कपड़े दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो देखो, हाँ, इनको सतयुगी लिखना था रावण को, या कलयुगी लिखना था, है? परंतु पहले का लिखेंगे या बाद वाला लिखेंगे? पहले सतयुग या पहले कलयुग? क्या कहेंगे? पहले तो सत्य का बोलबाला होता है दुनिया में, बाद में फिर झूठ का बोलबाला होता जाता है। अभी कलयुग तो है ही ना, कलह क्लेश वाला कलयुग है या सतयुग है? क्या है दुनिया में? क्या देखने में आता है? कलह क्लेश बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा होता है, दुख मारा मारी बढ़ती है कि नहीं? सब सुखी है। ऐसे दुनिया में कोई है जो छाती ठोक के कहे कि हमसे ज्यादा सुख शांति में कोई है ही नहीं? कोई है? कोई नहीं। मन से जरूर शांत रहेंगे, रहते कि नहीं? मन से भी अशांत और तन से भी दुखी, बीमार, दुखी, रोगी, परेशान, और धन से भी, चाहे अरबपति बन गए हों,
फिर भी हाव हाव लगा हुआ और बड़े हो जाए और धन इकट्ठा हो जाए, टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्र बन जाए, सारे राष्ट्र की धन संपत्ति इकट्ठी करके अपने कंट्रोल में बैठ जाए, लेकिन उनको चैन है? इनको चैन नहीं है। शांति है? शांति नहीं। देखो ये कलयुगी पुरानी दुनिया के ये नरकवासी हो, धर्म पिताओं उनके रावण के सिरों से पूछा, ए रावण के सिरों धर्म पिताओ, तुम जो नीचे गिर करके ऐसे नीचे बन गए, तो तुम कलयुगी हो, नरकवासी हो या स्वर्गवासी सत्ययुगी हो? सत्य तो स्वर्ग होगा कि नहीं, सत्य ही स्वर्ग होता है, और असत्य झूठ नरक को कहा जाता है। तो सत्ययुगी नई दुनिया के स्वर्गवासी तो अभी कह ही नहीं सकते। कलयुगी पतित दुनिया, तो पतित दुनिया में तो विकारी होते हैं मनुष्य या निर्विकारी होते हैं? वे माने विपरीत, अरे कारी माने कर्म करने वाले, विपरीत कारी माने विपरीत कर्म करने वाले। अरे भगवान ने जो आकर के ऊंचते ऊंच भगवान ने आकर के, शिव भगवान ने आकर के, जो निराकार निरंजन है, अभोक्ता अकर्ता भगवान है, उसने आकर के अर्जुन के तन में, आदम के तन में जो आकर के सिखाया, क्या विकारी बनना है या निर्विकारी बनना है? काहे में ज्यादा सुख है? निर्विकारी, नर से नारायण बनेंगे तो जो सुख भोगेंगे अतीन्द्रिय सुख, वो तो दुनिया में ऋषि मुनियों को भी लालायतमान कर देता है। वो भी चाहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख हमको भी मिले। तो देखो पूछा, हे रावण के 10 सिरों, धर्म पिताओ, तुम जो अब नीचे गिर गए हो वो बताओ, कि तुम सत्ययुगी पावन हो, निर्विकारी हो या विकारी हो? विकारी मानी विपरीत कर्म करने वाले। क्या विपरीत कर्म करने वाले? क्या विपरीत कर्म करते हैं? अरे रावण संप्रदाय कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम, लोभ में आकर के भारत में आक्रमण किया ना, डकैत बन के आए कि नहीं? नहीं आए। हिस्ट्री क्या कहती है? पढ़ी ना हिस्ट्री। हाँ, तो देखो ये लोभी मुस्लिम है, मोही महर्षि दयानंद, मोह आता है प्रजा का, सारी दुनिया हमारी प्रजा बन जाए, हमको वोट डालने वाली, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम कोई भी धर्म वाले हो, हमें इससे मतलब नहीं, तुम हमें वोट डाल दो, हमें गद्दी पे बैठा दो, क्या हमें प्रधानमंत्री बना दो, हमको राष्ट्रपति बना दो। अच्छा, तो पूछता है बाबा बच्चों से, बच्चे तुम निर्विकारी बने हो या विकारी बने हो? तो देखो बाबा तो सबको ही बच्चों से पूछेंगे ना, क्या बने हो? क्या समझेंगे बच्चे? सत्ययुगी तो अपन को कोई समझेंगे ही नहीं। सत्ययुग का समझेंगे? नहीं समझेंगे। अरे जब उनमें सच्चाई थी तब उन्होंने अपने अपने धर्म की सत्य बातें सुनाई थी। फिर जब तमोप्रधान बन गए तो उनके धर्म के फॉलोअर्स सारे ही तमोप्रधान बन गए, वो खुद भी तमोप्रधान बन जाते। तो सतयुगी रहे या कलह कलेश युगी बन गए? क्या बन गए? कलह कलेश युगी बन गए। तो बाकी रहा कलयुगी। इस दुनिया में सब कलयुगी बन गए, कलह कलेश वाले। कौन कौन हो? है? अरे सब भ्रष्टाचारी हो या कोई श्रेष्ठाचारी हो। श्रेष्ठ आचरण करने वाले हो, मन से, वाचा से, अच्छी भाषा बोलते हो, सुखदायी भाषा बोलते हो, सबको सुख हो हमेशा, ऐसी भाषा बोलते हो, कि ऐसी भाषा बोल देते। भले अव्वल नंबर का धर्म पिता हो इस कलयुग के अंत में,
वो भी भाषा ऐसी बोल देगा जो दूसरे के दिल को चुभ जाए। अरे भाई कोई कैसा भी है, चोर है, डकैत है, व्यभिचारी है, क्या भी है, वैश्या है, वश्य है, लपट है, लेकिन तुम क्या करो? कोई कुछ भला कैसा भी है, बाबा क्या सिखाते हैं? क्या करो? शुभ वाणी बोलो उसके लिए, या दुख देने वाली वाणी बोलो? है सुखदाई वाणी बोलता है? नहीं बोलता है, दुख दे देता है कि नहीं? नहीं देता है। हाँ, दुखदाई वाणी बोलता है। कौन? अरे इस मनुष्य सृष्टि का अव्वल नंबर धर्म पिता। उसके बाद तो दूसरा धर्म पिता। कौन सा? अव्वल नंबर का धर्म पिता तो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, कलातीत सुख भोगता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का धर्म पिता 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध सुख भोगता है, कृष्ण की आत्मा। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाया है ना शास्त्रों में? नहीं दिखाया? दिखाया। तो वो हुआ दूसरे धर्म का धर्म पिता। फिर उसके बाद फिर आता है द्वैतवादी। द्वापर युग जब शुरू होता है, दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें पैदा हो जाती है ना दुनिया में। तो उस समय वो द्वैतवादी दुनिया का इस्लाम धर्म स्थापन करने वाला इब्राहिम आता है ना। हाँ, इब्राहिम। राशि का पता चला किस नाम से राशि शुरू हो रही है? हाँ, तो उसके फॉलोअर्स को भी क्या कहेंगे? इस्लामी ही कहेंगे, है कि उस्लामी कहेंगे? क्या कहेंगे? इस्लामी ही कहेंगे ना। तो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स इस्लामी हो, इब्राहिम के फॉलोअर्स इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स कहे जाएंगे ना। हाँ, फिर उनके असिस्टेंट निकले। कौन? इस्लाम धर्म के धर्म पिता इब्राहिम का असिस्टेंट धर्म पिता कौन निकला? अरे एक अक्षर लिखने में मुसीबत है, मोहम्मद। तो देखो, मोहम्मद ने आकर के अपना धर्म चलाया तो उनके नाम पर मुस्लिम धर्म नाम पड़ गया। क्या? मुहम्मद, नाम मां आया ना, ऊ की मात्रा भी आया। तो ऐसे ही उनके फॉलोअर्स क्या कहलाए? मुस्लिम धर्म के कहलाए। ऐसे ही बुद्ध के फॉलोअर्स बौद्ध धर्म ही कहलाए। बुद्ध को फॉलो किसने किया? बुद्ध धर्म के लोग जो हैं वो सन्यासी बने या नहीं बने? वो भी सन्यासी पहले बने। पक्के सन्यासी तो नहीं बने, क्योंकि पहले तो गृहस्थी थे। बाद में जब उन्होंने बड़े बड़े स्तूप बना के वो उनमें रहना शुरू कर दिया, स्त्री पुरुषों ने इकट्ठा। क्या भाई, हम तो काम विकार भोगना पसंद नहीं करते, हम तो उसको त्याग देते हैं। बीवी बाल बच्चों को तुरंत त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने लगे कि हम तो बड़े निष्कामी हैं, काम विकार का हमारे अंदर तो इस दुनिया में जैसे अंश ही नहीं है। तो फिर रिजल्ट क्या आया? विकारी बने या नहीं विकारी बने? स्त्री पुरुष जो हैं व्यभिचारी बनने लगे। व्यभिचार फैल गया बौद्ध धर्म में, और जब बौद्ध धर्म में व्यभिचार फैल गया तो आंखें खुली, हमारी घरवालियां तो कैसे कैसे काम करने लगी, मूत पलीती, कपड़ धोती है, सबका मूत पीने लगी। अरे बाप रे! तब आंखें खुली। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। अरे उनकी तब तुमने संभाल नहीं की जब करना था। मुसलमानों ने आक्रमण किया तो क्या किया? अहिंसा परमो धर्म, हाथ उठा के ऊपर कर दिए और अपने बीवी बाल बच्चों को क्या कर दिया? छोड़ दिया, या उनकी सुरक्षा की? छोड़ दी। तो देखो, ये सारे ही धर्म पिताएं, इनके जो धर्म के धारणाएं हैं उनमें कुछ न कुछ तो सच्चाई है। क्या सब एक जैसे होती हैं उंगलियां? सारे सिद्धांत अच्छे होंगे कि सारे सिद्धांत खराब होंगे? कुछ सिद्धांत अच्छे, कुछ सिद्धांत खराब। हाँ, तो होता है ना ऐसे ही। तो वो तो सिर्फ एक ही धर्म पिता है, सत्य सनातन धर्म का विवस्वत, जो ज्ञान सूर्य कहा जाता है,
जिसमें सिवाय ज्ञान की रोशनी का अंधकार का नाम निशान होता ही नहीं। सूर्य में अंधेरा होता है क्या? विवत्स सूर्य में अंधेरा हुआ नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब मानसी सृष्टि रची है, ब्रह्मा कौन? अरे शिव निराकार जिस तन में भी प्रवेश करते हैं, चाहे वो 4 मुखों वाला ब्रह्मा हो, चाहे 5 मुखों वाला ब्रह्मा हो, उसका नाम ब्रह्मा जरूर रखते। अब कोई पहलौटी का ब्रह्मा होगा तो वो तो परम ब्रह्म हो गया, हुआ कि नहीं? हाँ। और जो बाद वाला ब्रह्मा है वो फिर कनिष्ठ ब्रह्मा हुआ। तो उसकी यादगार में वो पुष्कर में मंदिर बनाए। क्या? ऊंचे से ऊंचा जो पुष्कर है उसको कहते हैं बहुत ऊंचा पुष्कर। हाँ, उत्तम पुष्कर, फिर मध्यम पुष्कर, फिर उसके बाद कनिष्ठ पुष्कर, नीचे पुष्कर यादगार बनाई हुई है। पुष्कर माने अंग्रेजी में पुश कहते हैं धक्का देने को है, और कर्म माने धक्का दे करके कर्म करते हैं। अपनी इच्छा से कर्म नहीं करते। कैसे कर्म? दुख देने वाले कर्म या सुखदाई सुख देने वाले कर्म। अरे शिव बाप आते हैं तो क्या सिखाते हैं? सुखदाई कर्म करना सिखाते हैं या दुखदाई कर्म करना सिखाते हैं? बाप तो कहते हैं सुख देना है बच्चे और सुख ही लेना है। कोई दुख दे तो लेना नहीं, कोई चीज दे तो तुम चाहो तो लो, न चाहो तो न लो। अच्छी चीज लेंगे या खराब चीज भी लेंगे? लेंगे? कोई टट्टी पेशाब दे दे, लो खा लो, खा लेगा? खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। सब अच्छा चाहते। तो बाप कहते हैं सुख देना है, सुख लेना है। सुखदेव को असली देवता कहा जाता है। क्या देते हैं देवताएं? सुख देते हैं। और असुर क्या देते हैं? दैत्य क्या देते हैं? वो फिर उनकी अम्मा का नाम ही है दिति। दिति माने फटी फटाई, खंडित। क्या? कोई भी आकर के उनको खंडित करने के लिए तैयार हो जाए, वो फौरन तैयार रहते हैं, आओ हमें खंडित कर दो। ओहो, बाप कहते हैं ये मूत पलीती दुनिया बंद करो। अब ये मूत पीना बंद करो, इससे तुमको दुख ही इस दुनिया में मिला है, यह सुख मिला है? जब से ये मूत पलीती इस्लाम धर्म के आए हैं तब से क्या हुआ इस दुनिया का? 2500 साल से दुख ही दुख पैदा हुआ ना। नरक बना ना, किसने बनाया? नरक है जाने वाले मनुष्य ने बनाया ना। नर मनुष्य को कहा जाता है ना। अब ऊंचे ऊंचे भगवान इस सृष्टि पर शिव आते हैं तो वो रास्ता बताते हैं। बच्चे, मैं जिस रास्ते को बताता हूं उस रास्ते पर चलो। क्या रास्ता? अभी बताए ना। क्या करना है? ऐसा कर्म करो कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, जो दूसरों को सुख हो, दुख न हो। तो बाबा पूछते हैं बच्चों से हैं कि सतयुगी हो या कलयुगी हो, कलह कलेश वाले युग के हो या सतयुग के देवताएं हो जो कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। सुर हो या असुर हो। सुर माने जो एक दूसरे की सुर में सुर मिलाने वाले हो। एक ने कही दूसरे ने मानी, एक दूसरे की बात को महत्व देने वाले हो, रिगार्ड देने वाले हो। कोई ने कुछ बात कही, चलो झूठी बात कह दी, चोरी डकैती को सपोर्ट करने वाली बात कह दी, लेकिन उस समय उसकी बात को क्या करो? आपने ठीक कहा, ये ऐसा हो सकता है इस दुनिया में है, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए कि नहीं? तो समझाने से समझ जाएगा। नहीं, अरे कहते हैं ना, प्यार से सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। मार से परिवर्तन होता है क्या? दुनिया का परिवर्तन जबरदस्ती करने से नहीं होगा। कीचड़ से कोई कपड़ा साफ करना पड़े, करना चाहे, कपड़ा माने शरीर रूपी वस्त्र, तो साफ होगा? बिल्कुल साफ नहीं। तो उसके लिए तो स्वच्छ जल चाहिए,
वो जल है ज्ञान जल, इससे पतला और कोई चीज ज्ञान जल से होती नहीं। सबसे पतला कौन सी चीज है दुनिया में? वो कहेंगे जल है गंगा जी का। अरे नहीं भाई, वो तो फिर भी स्थूल जल है। ज्ञान जल जो है वो बहुत पतला है, बहुत महीन है, बहुत सूक्ष्म है। बाल में से खाल, खाल में से बाल निकालते चले जाओ, नई नई बातें निकलती चली जाए। तो जब बाबा पूछते हैं कलयुगी हो या सतयुगी हो, तो कोई नहीं कहेंगे कि भाई हम सतयुगी देवता हैं, सत्य युग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? झूठ युग में, झूठ खंड में कहाँ रहते हैं? क्या स्वीकार करेंगे? भाई हम झूठ खंड में, सब झूठे हैं। कोई सच्चा है? किसी की कर्म इंद्रियां, किसी की ज्ञान इंद्रियां सच्ची हैं, अब बेविचारी हैं कि सब बेविचार में लिपे पुते हैं? नहीं, हाँ हाँ, भले सब बेविचार में लिपे पुते हैं, लेकिन बाप आकर के उसी का आधार लेता है जो इस दुनिया में सबसे जास्ती बेविचारी बनता है। कितना बड़ा बेविचारी, कितना बड़ा बेविचारी है? 16,000 के साथ बेविचार करता है। इतना बड़ा बेविचारी कोई होता है दुनिया में? है? उन्होंने नाम दे दिया कृष्ण का, 16 कला संपूर्ण कृष्ण का। शास्त्रकारों ने कितनी भूल कर दी है। अरे बाप कहते हैं मैं तो नर को वो नारायण बनाने के लिए आता हूं जो कलाओं में बंधने वाला कृष्ण नहीं है, वो तो कला अतीत कृष्ण बनता है, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला कृष्ण बनता है। क्या इंद्रियों से सुख भोगता ही नहीं है? इंद्रियों की उसको परवाह रहती ही नहीं, ज्ञान इंद्रियों की भी परवाह नहीं, कर्म इंद्रियों की परवाह नहीं रहती है। नहीं, वो तो एकदम मृकंड ऋषि बन जाता है। क्या ज्ञान इंद्रियां भी जैसे कि नहीं है, खलास, और कर्म इंद्रियां भी जैसे कि नहीं है, ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बनाता है। क्या कि उसका नाम ये पड़ता है काम के आधार पर मृकंडो। मृ मने मरना, कंडो मने प्रसन्न रहने वाला। कैसा मृकंड ऋषि? मरने में ही अपने को प्रसन्नता समझता है। भाई देहभान से मर जाओ, नहीं है? तो सबसे जास्ती देहभान इस दुनिया में किस में होता है? रावण में। रावण के पहले मुख में या बीच वाले मुखों में या लास्ट वाले मुखों में? पहले मुख में, अव्वल नंबर। वो अल्लाह बलदीन कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब ऐसे कर्म करता है। वो कर्म करना कौन सिखाता है? कर्म कर्म विकर्म की गति तो भगवान बाप के सिवाय जो ऊंच ते ऊंच भगवंत कहा जाता है, निराकार निरंजन अगर अभोक्ता करता, उसके सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता। सिखा सकता है तो वो आकर के ऐसे कर्म सिखाता है। क्या कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है जो न करने योग्य है, और विकर्म विपरीत कर्म क्या है, उसको त्याग देना चाहिए। ऐसे कर्तव्य करो जिससे तुम्हारा जन्म जन्मांतर का ऊंच पद बने। तुम कौन हो? आत्मा हो या शरीर हो? बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अपन को आत्मा समझो। समझो माने पहचानो, मैं आत्मा क्या हूं, मेरा रूप क्या है। क्या रूप है? मुझे आत्मा का रूप, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं ना, तो जो बाप का रूप सो बच्चे का रूप। बाप का रूप क्या है? बाप का रूप ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म है। बिंदु को छोटा बनाते चले जाओ तो कितना भी छोटा बिंदु बना लो तो सूक्ष्म कहा जाएगा कि बड़ा कहा जाएगा? सूक्ष्म हुआ ना। तो आत्माएं जो हैं उस सूक्ष्म स्टेज में टिकने के लिए पुरुषार्थ करें कि हम शरीर नहीं हैं, हम देह ये स्थूल नहीं है, हम तो आत्मा हैं। और आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा के बच्चे। बच्चे कैसे बनते हैं? ऐसे नहीं कि परम पिता शिव जो है वो निराकार बना रहे और बच्चे पैदा कर दे। अरे बच्चे पैदा करने के लिए, जनरेशन बढ़ाने के लिए इस सृष्टि में 2 चाहिए या 1 ही चाहिए? 2 चाहिए।
और एंटी सेक्स चाहिए कि दोनों मेल हो तो बच्चा पैदा हो जाएगा, दोनों फीमेल हो तो बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे हो जाएगा, हाँ नहीं होगा। तो बताया कि भाई ये जो बाप है वो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं। कौन? वो ही निराकार शिव ज्योति बिंदु। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आते हैं तो अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकते। क्या? उसके लिए क्या करना पड़ता है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो 5 तत्वों वाला चोला है वो धारण करते हैं। कैसा चोला? ये इस दुनिया का ऐसा शरीर रूपी वस्त्र बनता है जो नीच ते नीच कहा जाता है। क्या? रावण का पहला सिर रावण बन जाता है। रावण नीच कर्म करता है कि उच्च कर्म करता है? चोरी चकारी छिनरा करता है, बेविचारी बनता है। क्या बेविचारी बनता है? ये तो बुरे से बुरे कर्म अगर देखे जाएं तो रावण को दिखाए गए। सारी दुनिया को बुरे कर्म करके रुलाए देता है। तो देखो, बाप पूछते हैं तुम श्रेष्ठ कर्म करने वाले श्रेष्ठाचारी देवता बनना चाहते हो, जो मैं आकर के बनाता हूं। किसको? नर को। जो नर नरक बनाता है उसको मैं नर को नारायण, साधारण नारायण नहीं, बाद वाली पीढ़ियों का अव्वल नंबर नारायण, आदि नारायण बनाता हूं। कैसा आदि नारायण? जो अतीन्द्रिय सुख भोगता है। कैसे? आदि नारायण तो आदि नारायण ही। दोनों के संस्कार मिलकर के एक बनते हैं। स्वभाव संस्कार के आपस में टकराते हैं, एक स्वभाव संस्कार बनते हैं, तो उनको कहा जाता है विष्णु रूप। विष्णु रूप माने स्त्री और पुरुष मिलकर के एक हो जाते हैं। तो पूछते हैं कि तुम सत्युगी श्रेष्ठाचार्य विष्णु और विष्णु के फॉलोअर्स बच्चे वैष्णव संप्रदाय हो, सुखदायी हो या दुखदायी हो? पूछो अपन से। देखो, गीत तो बनाए दिए हैं। क्या टैगोर जी ने क्या गीत बनाया? उनको विश्व शांति का पुरस्कार मिल गया। क्या बनाया गीत? वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पढ़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, अपने दुख को न देखे, क्या करे? दूसरों के सुख देने में लग जाए। तो ऐसा पुरुषार्थ करने वाली आत्मा बनना है। अपने को देह समझेंगे तो देह समझने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे विकार उस पड़ते। बार बार नींद भी आएगी कि नहीं? हाँ, देह समझने से बार बार नींद आती है। क्या करो? अब देह को समझना भूल जाओ। पहले पहले अर्जुन को शिक्षा ये देते हैं, बच्चे क्या करना है अर्जुन? क्या करना है? निद्रा जीत बनना है। निद्रा को जीतेंगे तो जैसे शरीर के सारे विकारों को जीत लेंगे। तो पूछा, श्रेष्ठाचारी हो या भ्रष्टाचारी हो, रावण राज्य में हो या राम राज्य में हो? कलियुगी पीसलेस हो, रावण राज्य में हो या सत्युगी पीसफुल राम राज्य में हो? पूछा। अभी पीस का तो वो जब भी चलते हैं, पीस 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 कॉन्फ्रेंस करने के लिए दौड़ते हैं ना, एक देश से दूसरे देश में, बड़े बड़े शहरों में जाकर के पीस कॉन्फ्रेंस बनाते हैं ना। हाँ, तो अभी पीस तो स्थापन तो तुम नहीं बच्चे कर सकेंगे। क्या तुम बच्चे जो 500-700 करोड़ कर सकेंगे? चाहे वो रावण का पहला सुर अल्लाह अव्वल दीन बनने वाला अव्वल नंबर का धर्म पिता बनता है, लेकिन वो भी अभी इस लायक बना है? अभी इस लायक नहीं बना है। कैसा कैसा लायक नहीं बना है? जो
पीस स्थापन करे, शांति स्थापन। कुछ न कुछ मन से वाइब्रेशन ऐसे फैलाएगा जो उस वाइब्रेशन के कनेक्शन में आने वालों को अशांति हो जाए। है? कुछ न कुछ दृष्टि से लाल लालाएं भी कर लेगा बीच बीच में, तो दूसरों को दुख होगा कि नहीं? हाँ, दुख हो। मनसा से गलत संकल्प छोड़ना, विकल्प छोड़ना, वाचा से गंदी बात बोल देना दूसरे को दुख देने वाली, और कर्मेंद्रियों से कुछ न कुछ कर्म कर लेना। क्या रावण चोरी का काम करता है कि नहीं? है? कुछ न कुछ उठा के खा लेगा। अरे बाप ने नियम बताया। क्या नियम बताया? कि भाई जिसको निमित्त बनाया है भंडारी में, उसको बता करके, उससे पूछ करके कोई चीज लो। तो क्या करते हैं? जो अव्वल नंबर धर्म पिता बनने वाली आत्मा है, वो भी इतनी नीचे बन जाती है कि कुछ न कुछ लोभ में आकर के कुछ न कुछ उठा के अपने आप खा लेती है कि नहीं? फिर बाद में ज्ञान तो है ना बुद्धि में, बाद में बुद्धि में आता है कि हाँ मैंने ये पाप कर्म कर दिया, तो फट से जाकर के भंडारी को बता देगा। क्या बताएगा? हाँ, भंडारी भी माता हुई ना, उसको बता देता भाई हमसे ये भूल। ऐसे कहेगा नहीं, भले अहंकार है ना, तो कहेगा ये हमने किया ऐसे। तो पूछते हैं तुम पीस स्थापन कर सकते हो, है शांति स्थापन कर सकते हो, है शांति देवा बने हो या शांति देवा बने हो? क्या जवाब देंगे? है? क्या बने हो? अरे एक अक्षर लिखो, अशांति देवा बने हैं भाई। कह दो हमको हम रावण संप्रदाय है, हम मान लेंगे। अरे ये ऊंचते ऊंचे बाप आया है, इसके सामने क्या अहंकार दिखाएंगे? उसके सामने तो सारी दुनिया को झुकना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन वो झुकाना नहीं सिखाता, किसी को आधीन बनाना नहीं सिखाता। कोई सुने उसकी बात तो सुने, न सुने तो 80-90 साल तक भी सुनाते रहने के लिए तैयार है। लेकिन फिर बच्चों को भी तो लायक बनाना है ना। हाँ, तो फिर वो अपने अर्जुन बच्चे को, जो हीरो पार्टधारी बनता है, उसको गद्दी दे करके जाता है कि बच्चे अब तुम ये समझाने का काम करो। है समझाने का काम टीचर का होता है ना। हाँ, ये काम करो और मैं तो रिटायरमेंट लेता हूँ। क्या मैं रिटायरमेंट लेकर के हाँ अपने धाम में बैठता हूँ। कौन सा धाम? वो ही परम धाम, जिससे ऊंचा कोई परम माने ऊंचे ते ऊंचा, परे ते परा कोई धाम होता ही नहीं। कौन सा धाम? हाँ, अर्जुन को तो पहले ही बता देते हैं, बच्चे तुम क्या करोगे? तुम परम धाम को क्या करोगे? इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जब चाहे तब 1 सेकंड में परम धाम वासी निराकारी बन जाओ। तो अर्जुन की आत्मा निराकारी स्टेज में टिक सकती है 1 सेकंड में कि नहीं? है टिक सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सदाकाल निराकारी स्टेज में रहेगी 24 घंटे। ये मतलब निकालें नहीं। हाँ, बीज पड़ गया कि भाई बीज रूप स्टेज पकड़ना शुरू कर दी। अब वो प्रैक्टिस करते करते क्या करे? अभ्यास तो कौनतेय वैराग्येन गृह्यते। वो निराकार ज्योति बिंदु आत्मा को अभ्यास करते करते वो चाहे तो 24 घंटे की स्टेज में, उस निराकारी स्टेज में टिक सकता है या नहीं टिक सकता? अभ्यास बड़ी चीज है, लेकिन अभ्यास कैसे होता है उसके लिए भी बता दिया। अभ्यास करने के लिए इस दुनिया से, जो भस्म होने वाली दुनिया है, रावण संप्रदाय की दुनिया, इस रावण संप्रदाय की दुनिया से मोह को छोड़ दो। इसमें कोई मोह ममता नहीं रखनी है। ये दुनिया तुम्हारे काम की नहीं है। फिर उन्होंने फिल्म वालों ने गीत बनाए दिए शास्त्रों में पढ़ पढ़ के, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। अरे गीत गाने से क्या बन जाएगी काम की दुनिया? बन जाएगी? है गीत गाने से बन जाएगी? गीत गाने से नहीं, कीर्तन करने से कुछ नहीं होगा मुख का। क्या करो? काम की दुनिया बनानी है तो अपन को देह न समझो, आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो आत्मा के गले का हार है शांति।
आत्मा जब चाहे शांति स्टेज में टिक जाए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांत, जब चाहे तो देह भान में आ जाए तो अशांत होगी ही नहीं। हाँ शांत हो। तो बताया पीस जो है वो सिवाय शांति के सागर बाप के और कोई स्थापन कर ही नहीं सकता। पहला पहला शांति का सागर कौन? वही निराकार सुप्रीम सोल सो है। जब मुकर्रर रुथ में आकर के प्रवेश करता है तो पहले पहले शांति का सागर प्रैक्टिकल में बनकर दिखाता है या नहीं है? हाँ, प्रैक्टिकल में बनकर कैसे दिखाता है? बाप कहते हैं कि बाप और बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा होता है। बाप हुआ शिव है, हुआ ना, और उसका बच्चा हुआ आदम कहो, अर्जुन कहो, है, आदिदेव कहो, वो जगत पिता कह दो। आदम जगत पिता हुआ ना। हाँ, तो उसके लिए बताया कि वो बाप और बच्चा दोनों संपन्न स्टेज में इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। जब संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष होते हैं तो आदम का भी रूप क्या बन जाता है? हिरण्य गर्भ है, सोने का सूरज बन जाता है। सूर्य जब निकलता है पहले पहले है, प्रातः काल में सूर्योदय होता है ना, तो कैसा होता है? सफेद सफेद कि काला काला, एकदम लाल लाल लाइट का गोला है, जिसको ब्रह्मा कुमारियां पहले पहले ओम मंडली में याद करती थी। आग का गोले को याद करती थी ना। हाँ, और भक्ति मार्ग में भी जो यहूदी लोग थे या पारसी लोग थे पहले पुराने जमाने में, वो भी आग को ही भगवान समझते थे। यहोवा नाम दिया उसको। क्या? हाँ, तो देखो वो उनका नाम यहोवा दे दो। पीस तो प्रैक्टिकल में वो ही स्थापन कर सकते हैं। यहोवा कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, शंकर जी कहो। शंकर का काम क्या है? टोटल दुनिया का विनाश करा करके सारी दुनिया में शांति स्थापन हो जाएगी या शांति रहेगी? कुछ आवाज आएगी है? आएगी? आवाज आएगी? आवाज कुछ भी नहीं। तो बाप कहते हैं तुम्हारे द्वारा मैं पीस स्थापन करता हूं और तुमको अभी पीस प्राइज मिल रही है बाप के द्वारा। क्या? वो तो नाम रखा लिया रविंद्रनाथ टैगोर। क्या? रवि माने सूर्य, इंद्र माने उनका स्वामी। इंद्र माने रवि का भी स्वामी। हाँ, ऐसा नाम रखा देते हैं। अरे वास्तव में वो तो कलयुगी दुनिया का नाम है या वो शांति स्थापन करने वाला है? रविंद्रनाथ टैगोर है बंगाल का है या पंजाब का है? कहाँ का है? हाँ, वो तो कलयुगी दुनिया का बंगाली है। वास्तव में जो सतयुगी दुनिया स्थापन करने के निमित्त बंगाली मनुष्य सृष्टि का बीज बाप बनता है, हाँ, उसकी यादगार तो बनियन ट्री कलकत्ते में दिखाई गई है, जो बड़ा सा बड़ा पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, जिसका नाम ही देते हैं हिंदुस्तान में बड़ वृक्ष। बड़ा वृक्ष है क्या? हाँ, वो बड़ वृक्ष का मतलब ही है उसका बीज भले छोटा है लेकिन उसका जो झाड़ पैदा होता है सृष्टि रूपी वृक्ष, वो बहुत बड़ा बनता है। छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? बड़ा बनता है। उसका नाम गीता में दिया हुआ है क्या? अश्वत्थ वृक्ष है। अश्व माने क्या? अश्व माने जानते हो? घोड़ा। अश्व माने घोड़ा। घोड़ा तेज दौड़ने में तीखा होता है कि नहीं? हाँ, कि हाथी तेज दौड़ता है? अरे हाथी रूपी महारथी जो हाथी पे बैठने वाले हैं वो थोड़ी तेज दौड़ पाएंगे, लेकिन घोड़ा तो बहुत, और कई दिन तक उसको दौड़ाते रहो और वो थकता दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़। तो देखो ऐसा घोड़ा जो है वो मनुष्य के अंदर मन रूपी घोड़ा है। बहुत तीखा दौड़ता है कि नहीं? अभी अभी मन यहाँ की बात सोचेगा, अभी अभी अम्मा का मन रूपी मन कहाँ चला जाएगा? अमेरिका में चला जाएगा। मेरा बच्चा वहां बैठा हुआ है, एक सेकंड में जाएगा कि नहीं मन?
1 सेकंड में जाता है। तो मन रूपी घोड़ा है तुम्हारे पास कि नहीं? सबके पास अपना अपना मन रूपी घोड़ा है, उनको मनुष्य कहा जाता है। नहीं, मन रूपी घोड़ा सभी मनुष्यों को है कि नहीं? कि जानवरों को है? कि वृक्षों को है? कि पहाड़ों को है? नहीं, वो तो प्रतीक बनाए हुए हैं समझाने के लिए कि वो मनुष्य सृष्टि का पहला पहला मनुष्य जिसे आदम अर्जुन कहा जाता है, जिसमें भगवान प्रवेश करके जिसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं और उसको क्या बनाते हैं? आप समान भगवान टाइटलधारी बनाए देते हैं। डुप्लीकेट भगवान हुआ या असली भगवान हुआ? क्या हुआ? तुम क्या कहेंगे, डू या आ? है कितना घंटा लगता है लिखने में, एक अक्षर लिखने में कितना घंटा लगता है। हाँ, डुप्लीकेट भगवान। हाँ, तो ये डुप्लीकेट भगवान का भी देखो कितना महत्व हो जाता है? उसका जो असली चित्र है ना देह का, कौन सा चित्र? देह में वो अंग जिसके प्रभाव में आकर के सारी दुनिया जैसे पागल बन जाती है। कौन सा अंग? पुरुष सबसे जास्ती पागल बनते हैं। सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं कि नहीं? पागलों की तरह दुर्योधन दुशासन गिरी करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे पुरुष जो हैं उनको अपने शरीर के किस अंग का भान होता है? कौन सा अहंकार रहता है उनमें जो कन्याओं माताओं को उनको अधीन बनाए लेते हैं? सारी दुनिया में अधीन बना के रखे पड़े। अरे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का वजीर ही क्यों न हो, वो भी उसको क्या बनाए लेता है? अपने इशारों पे चलने वाली बनाता है या उसके इशारे पे खुद चलता है? तो देखो पुरुषों ने कन्याओं माताओं को क्या बना दिया। जो भारत में ये गायन है शास्त्रों में भी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताएं आपस में खेल खेलते हैं, रमण करते हैं, प्रसन्नता की जिंदगी बिताते हैं। यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते, सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। कोई भी कर्म करेंगे या वो समझते हैं हम बड़े भारी दमदार प्राणी हैं, हमने एटम बम बना लिया। रशियंस क्या समझते हैं? समझते हैं ना? हाँ, तो अभी पछताए रहे हैं बना करके या खुश हो रहे हैं? बनाए तो लिया, लेकिन उनकी नकल करके अमेरिका वालों ने उनसे भी जास्ती बनाए के रख लिए। अब पछताए रहे हैं कि प्रसन्न हो रहे हैं? अरे अमेरिका में तो राष्ट्र ऐसा बन गया। कैसा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सारे राष्ट्र को कंट्रोल करने वाला अमेरिका बन गया कि नहीं? मुस्लिम देशों को भी कंट्रोल कर रहा है, कोई भी देशों के ऊपर चढ़ाई कर देता है। किसी से दबता है? दबता ही नहीं। तो देखो रशियंस जो हैं जिन्होंने एटम बम बना लिए वो अभी बेचारे पछताए रहे। उनकी जो क्रिया है, काम है एटम बम बनाने का, वो फेल हो गया या सफल हो गया? क्या समझते हैं? फेल हो गया। अब वो कितने भी ध्वंस मारे हैं क्या अमेरिका को, क्या हम लड़ जाएंगे? हमसे पंगाबाजी नहीं करना है। छोटे मोटे इराक जैसे देशों को भले हड़प कर लेना, लेकिन हम तुम्हारे कंट्रोल में आने वाले नहीं। तो वो अमेरिका वाले मानेंगे लड़ाई लड़े बगैर? मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये दोनों बिल्ले हैं। क्या कौन सा जानवर होता है जो मनुष्यों के घरों में भी घुस करके आपस में लड़ाई लड़ता है? बिल्ला और बिल्ली दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं? सुने कि नहीं है? हाँ, तो बिल्ला जो है वो लड़ाई लड़ने में बहुत तीखा होता है। बिल्लियां भी बहुत लड़ाई लड़ने में तीखी होती है। बिल्लियां ताकत किससे लेती है? बिल्ला से ही ताकत लेती है ना। उनके अंदर बिल्ला पंपिंग करता है कि नहीं? हाँ,
ये जानवरों जैसी पंपिंग है जिससे जानवर भी बेचारे दुखी हो रहे हैं। शुरुआत कौन करता है? मनुष्य करता है, ये नारकीय मनुष्य शुरुआत करते हैं या जानवर शुरुआत करते हैं, या पेड़ पौधे स्वीकार कर शुरुआत करते हैं, या ये पहाड़ स्वीकार करते हैं, नदियां स्वीकार आरंभ करती हैं? नहीं। तो देखो ये पुरुष दुनिया के जितने भी हैं सब दुर्योधन दुशासन, इन्होंने स्त्रियों को एकदम दास दासी बना के रखा। दुनिया की सबसे बड़ी स्त्री का नाम क्या है पता है? क्या है? जगदम्बा। सारे जगत में जो 500-700 करोड़ की दुनिया है मनुष्यों की, उन सबकी अम्बा, सबको जन्म देने वाली है, सबको जन्म देती है। 500-700 करोड़ बच्चे पैदा करने वाली कोई माता है दुनिया में? वो बात नहीं है। उनका जो बीज है ना बाप, उसको अगर जन्म दे दे तो जैसे सारी दुनिया पैदा होगी कि नहीं? नहीं होगी। हाँ, तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, हाँ, वो अपने स्वरूप को पहचानता ही तब है। कब? जब वो जगत माता ब्रह्मा के मुख से जो सुना है ना, ब्रह्मा के मुख से सुना, तो सुन करके वो सुनाती है। क्या सुनाती है? ब्रह्मा के साक्षात्कारों को सुनाती है। और वो मनुष्य सृष्टि का जगत पिता है अर्जुन आदम, वो सुनता है। तो वो माता हो गई और वो पहला ब्रह्मा पुत्र हो गया, ब्राह्मण। ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण कहा जाता है ना, तो चोटी का ब्राह्मण हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। चोटी का ब्राह्मण कहा जाता। तो जो चोटी का ब्राह्मण है, जिसकी यादगार एवरेस्ट चोटी दिखाई जाती है कि दुनिया में जब महाविनाश होता है, जलमयी भी हो जाती है, सारी दुनिया ज्ञान सागर के ज्ञान जल में डूब जाती है, तो कुछ बचता है कि नहीं? ऊपर ऐसे ऐसे करता है। लिखो क्या बचता है, एक अक्षर लिखो। इशारेबाजी से नहीं चलेगा। तुम्हारे बाल बचते हैं, कहता हमारे बाल बचते हैं। हाँ, उसका नाम क्या है चोटी का? चोटियां तो स्त्रियों को भी होती हैं, पुरुषों को भी होते हैं। नारायण को भी चोटी होती है। अरे दुनिया में उस चोटी का नाम है कुछ कि नहीं? है एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट। क्या? हाँ, जो प्राचीन सभ्यता का, पूर्वीय सभ्यता का ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाती है। जैसे भारत में 2 बड़े बड़े मंदिर यादगार दिखाए गए हैं। पूर्वी सभ्यता का मंदिर जगन्नाथ और पश्चिमी सभ्यता का मंदिर श्रीनाथ। श्री देवताओं को कहा जाता है। इस दुनिया में श्री किसे कहेंगे? राक्षसों को कि देवताओं को? देवताओं को ही कहते हैं ना। हाँ, तो देखो जो जगन्नाथ है उसकी विशेषता क्या है? दाल चावल खाओ, हरि के गुण गाओ। जिंदा रहोगे कि नहीं? पुरुषार्थ करना है तो अपने पेट पूर्ति के लिए सिर्फ जिंदा रहना है, और जिंदा रह करके आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है, देह को भूलना है। तो ऐसी सिखावनी जगन्नाथ के द्वारा मिलती है, जो जगत पिता के रूप में संसार में, आदम के रूप में, अर्जुन के रूप में, जगत पिता शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? तो उसकी यादगार भारत में जगन्नाथपुरी दिखाई गई। तो वो तो है त्यागी। पूर्वी सभ्यता में त्याग सिखाया जाता है, या हाउ हप करना सिखाया जाता है। जो कुछ है सो खुद भोग लो, पहले खुद भोग लो, घी दूध मलाई खा जाओ जितनी खा पा। अरे ये घी दूध मलाई काय के लिए खाओगे? देह का पोषण करने के लिए, कि उससे आत्मा का पोषण होगा। किसका पोषण होगा? देह का पोषण होगा ना। बाप कहते हैं अभी देह को तो भूल जाओ। क्या? देह जो है, ये देह तुम्हारी दुश्मन है, ये विनाशी चीज है। विनाशी को दुश्मन कहेंगे या अविनाशी को दुश्मन कहेंगे? है? अविनाशी कौन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर? आत्मा। तुम्हारी आत्मा, इनकी आत्मा, इनकी आत्मा, सब आत्माएं अविनाशी है। अविनाशी हैं, पूरे 84 जन्म लेती हैं, सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहती हैं।
कहते आत्मा हमारी अविनाशी है, हम देवता बन गए, इशारीबाजी करके बता रहे हैं तो हमारी इशारीबाजी समझो। अरे भाई एक अक्षर लिखो, है? वो अविनाशी इस दुनिया में कौन है? अरे कोई है या नहीं है? शिव बाबा, दो शब्द बताई दिए। शिव निराकार ज्योति बिंदु का नाम, बाबा साकार व्यक्ति का नाम। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। अरे भाई एक बात बताओ ना, ये द्वैतवाद में क्यों जाती है बुद्धि? एक बात बताओ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है? एक है, हाँ, जो भलाई करना सिखाती है, कल्याण करना ही सिखाती है और खुद भी सदा कल्याणकारी रहती है। जिस मुकर्रर रथ में आदम में प्रवेश करती है, अर्जुन में, उसके द्वारा जो भी पार्ट बजाएगी, जिस इंद्रिय से भी पार्ट बजाएगी, भ्रष्ट इंद्रिय से भी पार्ट बजाएगी, तो भी सुखदाई पार्ट बजाएगी या दुखदाई पार्ट बजाएगी? अरे द या स, सुखदाई पार्ट बजाती। उसका जो कर्म है वो दुखदाई हो ही नहीं सकता। ओम शांति।